भाई ये वीडियो है यूपी जीके के लिए। तो ये भाई बुक है। आज का टॉपिक जो है वो है बौद्धिक संरचना एवं जलवायु। ठीक है। तो मैं ये लाइन लाइन से पढ़ता जाऊंगा स्पीड में और ये वीडियो बनता चलेगा। ठीक है। बिना ब्रेक के लेंगे, थोड़ा बहुत बीच में ब्रेक ले लेंगे। और भाई मैं ये एडिशन है 2025 का, मतलब 26 तक है, जनवरी फरवरी तक का। तो आगे इन फ्यूचर कुछ चेंजेस हो सकते हैं, तो उसकी तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन इन प्रेजेंट आज के टाइम पे जो है पर्याप्त है, एकदम ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं भाई। ठीक है भाई, सबसे पहले भाई, हाँ, आकार लाख आकार जो है यूपी 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 के बारे में आता है भाई। तो यूपी के बारे में बातें होंगी इसमें। आकार, लंबवत इसका आकार है। ग्लोब पर स्थिति, यानी कि जो हमारा वो है ग्लोब, उस पर स्थिति क्या है, 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 77 डिग्री 30 मिनट से लेकर 84 डिग्री 39 पूर्वी देशांतर के मध्य। ओके। पूरब से पश्चिम की लंबाई 650 किलोमीटर, दक्षिण से उत्तर की चौड़ाई 240 किलोमीटर। प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, भारत का 7.33%। ठीक है। प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का नगरीय क्षेत्र 2.70%। ठीक है। 6,558 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च शिखर अमसोद चोटी 957 मीटर, शिवालिक पहाड़ी। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश का स्थान वो है भाई चौथा। पहले पर राजस्थान, दूसरे पर एमपी, तीसरे पर महाराष्ट्र, चौथे पर यूपी। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 जिले, इनका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है यूपी में, वो जिले सबसे पहले लखीमपुर खीरी, उसके बाद सोनभद्र, हरदोई, सीतापुर, प्रयागराज। सबसे कम क्षेत्रफल वाले 5 जिलों हापुड़, भदोई, गाजियाबाद, शामली, गौतम बुद्ध नगर। ठीक है। ये हो गया एक कंप्लीट। ये थी। अब हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिले एवं प्रदेश व देश के, जो मतलब उससे बॉर्डर वगैरह लगे हुए हैं। प्रदेश का सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिला, प्रदेश का सबसे पूर्वी है वो तो बलिया है, और पश्चिमी शामली। प्रदेश का सबसे उत्तरी और दक्षिणी जिला, प्रदेश का सबसे उत्तरी है सहारनपुर और दक्षिणी है हमारा सोनभद्र। नेपाल से सटे 7 जिले क्रम से पूरब से पश्चिम की तरफ, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर और पीलीभीत। ठीक है। प्रदेश की नेपाल सीमा लंबाई 579 किलोमीटर है। प्रदेश से सटे राज्य व केंद्र शासित प्रदेश की संख्या अगर जोड़ें तो टोटल है 9, जिसमें 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। प्रदेश से सटे राज्य हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान व दिल्ली। उत्तराखंड से सटे 7 जिले सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। हरियाणा से सटे 6 जिले सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा। दिल्ली से सटे 3 जिले क्रम से गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर एवं बागपत। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा निर्धारित नदी वो है यमुना। राजस्थान से सटे 2 जिले आगरा व मथुरा। मध्य प्रदेश से सटे 11 जिले आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र। बिहार से सटे 7 जिले क्रम से सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया और कुशीनगर, महाराजगंज। छत्तीसगढ़ से सटे जिले सिर्फ एक है भाई, वो है सोनभद्र, और झारखंड से भी सोनभद्र। सोनभद्र से सटे राज्यों की 4 संख्या, मतलब एक यूपी का सोनभद्र ऐसा जिला है जिससे सर्वाधिक राज्य के जिले सटे हुए हैं, सॉरी जिले हैं, सॉरी अदर स्टेट सटी हुई हैं सोनभद्र से, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा बिहार। सहारनपुर से सटे राज्यों की संख्या 3,
हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश से लगे सर्वाधिक व सबसे कम सीमा रेखा वाले राज्य। सर्वाधिक तो भाई एमपी है और सबसे कम है हिमाचल प्रदेश का। तीन तरफ से एमपी से घिरा हुआ उत्तर प्रदेश का जिला ललितपुर। प्रदेश के सबसे उत्तर पश्चिम बिंदु सहारनपुर को स्पर्श करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश। प्रदेश के सबसे पूर्वी बलिया तथा सबसे पश्चिमी शामली बिंदु को स्पर्श करने वाले राज्यों को, बलिया से तो बिहार हो गया और उस साइड शामली से हो गया हरियाणा। अब हम पढ़ेंगे प्राकृतिक विभाजन। ये तो वही हो गया था क्या, सीमावर्ती होगी। हाँ, अब जो प्राकृतिक विभाजन है उसको पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के भूगर्भिक संरचना का निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। ठीक है। उत्तर प्रदेश प्राचीनतम भूखंड गोंडवाना लैंड का एक ही भाग है। प्राकृतिक विभाजन: गंगा का मैदान, बाबर तराई और दक्षिण का पर्वत पठार। राज्य के सबसे उत्तरी भाग में एक पतली पट्टी के रूप में स्थित, उसको क्या बोलते हैं, बाबर क्षेत्र। बाबर नहीं, बी फॉर भालू वाला, बी फॉर भुवनेश वाला, भाबर क्षेत्र। भाबर क्षेत्र से सटे दक्षिण में एक चौड़ी पट्टी के रूप में पूरब से पश्चिम तक फैला, उसको बोलते हैं भाई तराई क्षेत्र। समतल, नम व दलदली भूमि होती है, वो होती है तराई क्षेत्र की। तराई क्षेत्र की मुख्य फसलें धान और गन्ना। तराई क्षेत्र के दक्षिण व बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र के उत्तर स्थित वो है मैदानी क्षेत्र। गंगा, यमुना, घाघरा, शारदा, रामगंगा, राप्ती व गंडक द्वारा लाई गई कॉप व कीचड़ व बालू से निर्मित वो हमारा बनता है मैदानी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र के नवीन कॉप को क्या कहा जाता है, खादर। मैदानी क्षेत्र के पुराने कॉप, हाँ, मैदानी क्षेत्र के पुराने कॉप को क्या कहा जाता है, वो कहा जाता है बांगर। मैदानी क्षेत्र की ऊंचाई 80 से 300 मीटर। मैदानी क्षेत्र का ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। खादर क्षेत्रों में नदियों द्वारा आवरण क्षय होने से क्या बनते भाई, भेड़ बन जाता। आपने देखा हो, भेड़ बन जाता। प्रदेश में सर्वाधिक भेड़ का निर्माण किन नदियों के तट से हुआ है भाई, एक मतलब किन नदियों द्वारा हुआ है, वो है चंबल व यमुना। मैदानी क्षेत्र की मुख्य फसलें गेहूं, धान, आलू। विशाल मैदानी क्षेत्र के दक्षिण में झांसी, ललितपुर से सोनपुर तक फैला हुआ है, वो है भाई पठारी पहाड़ी या बुंदेलखंड क्षेत्र। पठारी पहाड़ी क्षेत्र की औसत ऊंचाई 300 मीटर है, लेकिन मिर्जापुर व सोनभद्र में कुछ पहाड़ियां हैं जो लगभग 600 मीटर ऊंची हैं। बुंदेलखंड में कुछ भाग बघेलखंड का सम्मिलित है, वो है सोनभद्र में। प्रदेश की कितने जिलों में पठारी पहाड़ी या बुंदेलखंड क्षेत्र का विस्तार है, 11 जिलों में। और बुंदेलखंड या पहाड़ी पठारी क्षेत्र की उत्तरी सीमा पर बहती है, वो है गंगा यमुना। बुंदेलखंड या पठारी क्षेत्र की पश्चिमी सीमा पर बहती हैं, वो है बेतवा नदी। बुंदेलखंड क्षेत्र का जो ढाल है वो है उत्तर की ओर। बुंदेलखंड क्षेत्र की मुख्य फसलें हैं दलहन और तिलहन। प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में वेटलैंड क्षेत्र का प्रतिशत 5.15 है, मतलब पूरे यूपी में 5.15 जो है वो वेटलैंड है। प्रदेश का सर्वाधिक नम भूमि यानी वेटलैंड किस वाले जिले में है, वो है सोनभद्र में 5.08%। प्रदेश के सबसे कम नम भूमि यानी वेटलैंड वो किस जिले में है, वो है भाई बागपत में और हाथरस में। अर्धभूमि और वेटलैंड की रामसर साइड में उत्तर प्रदेश के सम्मिलित स्थल 2024 तक के वो हैं 10 स्थल। भाई लगता है बड़ी ज़्यादा में भाई गलत चौक हो गया, इतना कभी बोला नहीं। अब हम पढ़ते हैं जलवायु।
जलवायु उत्तर प्रदेश की जलवायु मुख्यतः रूप से उष्ण प्रधान शीतोष्ण कटिबंधीय एवं मानसूनी है। फिर भी धरातलीय विषमताओं और समुद्र तल से विभिन्न स्थानों की भिन्न भिन्न ऊंचाई होने के कारण यहाँ की जलवायु में विषमता मिलती है। प्रदेश में अरे भाई अच्छा अब ठीक है। प्रदेश में सॉरी भूल गया मैं कहाँ से था। प्रदेश में वर्ष भर में घटित 3 ऋतुएं हैं, ग्रीष्म, वर्ष व शीत। प्रदेश में मार्च से जून तक रहने वाली है ग्रीष्म ऋतु। प्रदेश का सबसे गर्म महीना जून, जो भाई सबको पता है। ग्रीष्म ऋतु में प्रवेश जैसे उत्तरी भाग से दक्षिणी भाग तथा पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग की ओर बढ़ने पर क्या होता है भाई, बढ़ता है तापमान। ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक औसत तापमान कहाँ का रहता है, वो रहता है भाई आगरा सहित बुंदेलखंड क्षेत्र का। 10 जून 2019 को बांदा में उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया 49.2 डिग्री सेल्सियस। ग्रीष्म ऋतु में प्रदेश के दक्षिणी भाग बुंदेलखंड से अधिक तापमान होने का कारण कर्क रेखा का नजदीक होना। प्रदेश में जुलाई से अक्टूबर तक वर्षा ऋतु होती है। प्रदेश में बंगाल की खाड़ी के मानसून को जाना जाता है पूर्वा नाम से। प्रदेश में होने वाला संपूर्ण वर्ष का 80 से 83% भाग पूर्वा, जो कि दक्षिण पश्चिम मानसून है। प्रदेश में पूर्वा से सर्वाधिक व सबसे कम वर्षा होती है। सर्वाधिक तो भाई पूर्वी तराई क्षेत्र व पश्चिमी मैदानों में, सबसे कम पश्चिमी मैदानों में, सबसे ज़्यादा पूर्वी तराई में। सर्वाधिक और सबसे कम वर्षा वाले जिले गोरखपुर में 184.7 सेंटीमीटर और सबसे कम मथुरा 54.4। प्रदेश में पूर्व से पश्चिम व उत्तर से दक्षिण चलने पर वर्षा की मात्रा घटती है। प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला महीना जुलाई। पूर्वी उत्तर प्रदेश में वर्षा के संभावित अवधि 56 दिन है, जबकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में मात्र 32 दिन। प्रदेश के विभिन्न भागों की औसत वार्षिक वर्षा। तराई क्षेत्र की 150 सेंटीमीटर, पूर्वी मैदानों की 112 सेंटीमीटर, मध्यवर्ती मैदानों की 93 सेंटीमीटर, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र की 84 सेंटीमीटर, दक्षिण पहाड़ी पठारी क्षेत्र की 91 सेंटीमीटर 91। प्रदेश औसत है 95। पूरे प्रदेश का औसत जो है वो 95। प्रदेश में नवंबर से फरवरी तक शीत ऋतु रहता है। प्रदेश का सबसे ठंडा महीना जनवरी। शीत ऋतु में प्रदेश में उत्तर से दक्षिण बढ़ने पर तापमान बढ़ता है। शीत ऋतु में सबसे कम तापमान रहता है उत्तर पश्चिम के जिलों का भाई। आज के लिए भाई इतना ही। अब इसमें प्रैक्टिस सेट करेंगे भाई। ये जो मैंने बोला था वो टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब इसको स्लोली सुनना है या फास्ट सुनना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मेरे ऊपर डिपेंड करता है। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आप एंड तक आए हैं तो कमेंट करके बता दें या बता दें, क्योंकि पता चल जाएगा क्योंकि एंड तक आप आए हैं, वरना स्टार्टिंग में निकल गए, या फिर वीडियो आगे बढ़ा के आप एंड तक आए हैं। जैसे भी आएँ, कैसे भी आएँ, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है मेरी वीडियो पढ़ने वाले कम देखते हैं। एनीवेज, हमें क्या करना भाई, 15 मिनट की वीडियो बन चुकी है, व्यू आने चाहिए। इससे क्या हुआ भाई, एक तो वो हुआ कि भाई मैंने आपके थ्रू, मतलब सामने कैमरा चल रहा है, मैं बोल रहा हूँ, झिझक भी थी थोड़ी, वो झिझक भी निकलेगी। और किसी को समझाना या किसी को बताने से मेमोराइज होता रहता है। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर बिग एंड मस्त
फाड़ू एकदम बढ़िया झक्कास फ्यूचर के लिए। ऑल द बेस्ट।